केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की 2025-26 का आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। क्या है खास, इसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो लगातार बजट पर अपनी निगाह जमाए हुए हैं। हमारे साथ अनुज जी हैं जो एक्सपर्ट हैं इसके। अनुज जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट अगर आप देखेंगे तो क्योंकि निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया है, तो जो ये आम बजट पेश किया है वो कितना हितकारी है देश के लिए, आम जनता के लिए, और कैसे इसमें टैक्स में छूट दी गई है। सर, पहले तो मैं कहूँगा मोदी सरकार और पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा बजट मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है ये। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी टैक्स में राहत मिलेगी। 12 लाख तक की छूट, मतलब शायद ही किसी भारतवासी ने सोचा होगा। मतलब ये समझिए आप 1 लाख रुपए महीना जो कमा रहा है उसको कोई टैक्स नहीं देना है। मतलब इससे बढ़िया राहत क्या होगी। और हायर स्लैब में जाएंगे तो अब 24 लाख, अब 30% देना है, जो कि पहले 15 लाख था। तो 10 लाख का ब्रैकेट बहुत बड़ा छूट है, बहुत बड़ी रिलीफ है भारतवासियों के लिए। अच्छा, एक चीज, जो स्मॉल कैप वाले हैं, जैसे जो वो लोग जिनके जो टैक्स में के दायरे में इससे पहले आते थे, जो टैक्स सरकार की तरफ से लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है? क्योंकि लोगों के मन में जो स्मॉल जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके मन में जरूर सवाल रहता है कि टैक्स स्लैब जो इस बार 12 लाख की जो छूट दी है, इससे पहले 5 लाख के करीब की थी, तो ये कैसे, इसका आंकड़ा कैसे बनाया जाता है और कैसे टैक्स लिया जाता है? सर, ये जो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, वो सीधे आपकी आय से जनरेट होता है। जो आपकी आय है उस पर आपको टैक्स देना है। तो अगर सैलरीड है तो उसकी जो तनख्वाह है उस पर उसको टैक्स देना है। अब 12 लाख तक अब तनख्वाह है, मतलब लाख रुपए महीने की है, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। आज के पहले ये 7 लाख था। अगर आपकी 12 लाख के ऊपर है तो हाँ, आपको फिर पूरा स्लैब लगेगा, बट उसमें भी काफ़ी कटौती करी गई है। तो ये बहुत मेजर स्टेप है और बहुत वेलकमिंग स्टेप कहेंगे इसको। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये बजट माना जा रहा है, किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो इस बार व्यापारी वर्ग के लिए क्या छूट दिया, उनके लिए क्या खास है? सर, व्यापारी हमेशा से चाहता है कि सिंप्लीफिकेशन हो चीज़ों का। मोदी जी का भी शुरुआत जब आए थे 2014 में यही कहना था कि हम लोग को सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। तो इस कदम में अभी उन्होंने कहा है, सीतारमण जी ने, कि हम 1 हफ्ते बाद सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स बिल पेश कर रहे हैं, जो कि उसकी लैंग्वेज भी बहुत सरल होगी ताकि आम जनता भी समझ सके। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सारे लोग समझ सकें, सिर्फ एक्सपर्ट समझ सकें। जो कि इतना पुराना एक्ट है 1961 का हमारा इनकम टैक्स, अब उसको फिर से नया बिल के थ्रू अमेंड कर रही है सरकार, जो कि नेक्स्ट वीक आएगा। तो सिंप्लीफाई करने की ही दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। अब व्यापारी हैं, उनको बहुत छूटें दी गई हैं। जैसे पहले टीसीएस काटना होता था, अब वो एबॉलिश कर दिया। टीसीएस अब नहीं काटना है सेल्स में। अब जो भी पहले ई कॉमर्स से आपको टीडीएस कटता था, पहले 1% कटता था, अब वो 0.10 कर दिया है। तो सिर्फ रिलीफ ही रिलीफ है। मैं तो ये कहूँगा बजट में कहीं से कोई निराशाजनक नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है। देखिए, आप बजट में रिलीफ ही रिलीफ है, आपका ये कहना है, और भी कई लोग हैं उनसे बात करते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है इस समय अगर आप देखें तो आम जनता के लिए ये जो बजट है, ऐसे में अगर आप बजट की बात करते हैं तो पर्यटन उद्योग को, क्योंकि हम देखिए अयोध्या से आते हैं, तो पर्यटन उद्योग को कैसे इसमें विकास दी गई है, कितनी इसमें छूट दी गई है और किस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं कि जो उत्तर प्रदेश देश में और अयोध्या में जो पर्यटन उद्योग है उसको बढ़ावा मिल सके। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बोलूँगा कि विश्वास मानिएगा कि ये मोदी सरकार की वजह से ही संभव हो पाया है कि हम लोग आज इस दिन के साक्षी हैं कि राम मंदिर बन के रेडी है। और इतनी भीड़ इस महाकुंभ की वजह से जो यहाँ आ रही है, मतलब ये गुड गवर्नेंस ही बोलेंगे, ये प्रशासन का भी तारीफ़े काबिल है कि किस हिसाब से भीड़ को ये कंट्रोल कर रही है। हम लोग तो साक्षात्कार हुए हैं पूरी भीड़ के, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से पूरी प्रशासन शासन इसको मैनेज कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये क्योंकि देखिए अयोध्या के पर्यटन विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। अभी उड़ान योजना के तहत जो है जो भारत के जो वो छूटे जगह हैं जहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है, वो भी इसमें जो है सुविधा दी जा रही है। अयोध्या के अगर बात करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि की, तो वहाँ भी इस समय अगर आप देखें तो प्रतिदिन लगभग 3000 से ज़्यादा यात्री जो हैं अयोध्या आ और जा रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है ये तो बहुत बड़ा एक रिलीफ मिल गया है। सोचिए, हम लोग आज 40 साल के बाद आज ये देख रहे हैं नज़ारा कि हम लोग
के शहर में एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। यहाँ से पहले लखनऊ जाइए आप, वहाँ से फ़्लाइट पकड़िए, फिर कहीं जाना होता था। आज की डेट में आपके शहर के अंदर है। टाइम सेविंग कितनी बड़ी चीज़ है। और टूरिज़्म, बट ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ना ही बढ़ना है। अब अयोध्या के होटल्स की पोजीशन ये है आज की डेट में कि सब अच्छे चल रहे हैं, जस्ट ड्यू टू बिकॉज ऑफ राम मंदिर टेम्पल और ये जो भीड़ आ रही है। अब आते हैं हम जीएसटी पे थोड़ा सा आपको बता दिए। इनकम टैक्स का तो अनुज जी ने अभी आपको बताया। जीएसटी में सरकार की इतनी अच्छी मंशा रही, अभी एक एमनेस्टी स्कीम लेके आई। बजट से पहले ही इन्होंने एमनेस्टी स्कीम एक दे दिया। उसमें 3 साल तक 17-18, 18-19 और 19-20 जो भी आपके टैक्सेस हैं वो आप पे कर दीजिए। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का पूरा वेव ऑफ कर दिया। ये इतनी बड़ी स्कीम, एक सराहना है ये सरकार के लिए। तो देखिए, निश्चित रूप से एक सराहना है सरकार के लिए, और हम और भी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर एडवोकेट भी यहाँ पे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं जो टैक्स का ही पूरा मामला देखते हैं। सर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इस बार का जो बजट सामने आया है, इस बजट को आप किस रूप में देखते हैं? बजट काफ़ी विजनरी है, ये एक्चुअली वेल प्लान्ड है। और हर देश में मतलब जिस तरह की योजनाएं बनानी है, हमें आगे हम देखना चाहते हैं, वो इसमें उन्होंने ध्यान रखा है। चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, हर एक पर उन्होंने जो है, चाहे वीकर सेक्शंस हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और चाहे आपके अपर सेक्शंस हो, किसानों के लिए है। कहने का सभी वर्गों का इन्होंने बहुत याद में ध्यान रखा है, और काफ़ी अच्छा बजट कहा जाएगा। और जैसे स्टार्टअप प्रोग्रेसिव है ये काफ़ी बजट, और काफ़ी उम्मीदें इससे की जा सकती हैं कि आगे हितकर होगा। आयकर में जो सबसे बड़ा बदलाव ला रहे हैं, वो पूरे आयकर एक्ट को ही चेंज कर रहे हैं। ये काफ़ी साल भर से 2-3 सालों से कम पिछले तैयारी चल रही है इसकी, और अब वो मूर्त रूप में आ रहा है हमारे सामने। जितना एक्ट था 1961 का, ये पूरा आधा होने जा रहा है। ये काफ़ी बड़ी एक तरीके से प्रोसीजरल इम्पैक्ट इसमें आवेगा हमारे ऊपर, इसके प्रोसीडिंग्स पर। ये बड़ी देखने वाली बात है और विचारणीय है। पूर्व की तरीके से इस बजट में सबसे ज़्यादा जो व्यय किया जा रहा है वो रक्षा पर है, और उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा जो किया जाए वो रूरल एरिया पे किया जा रहा। दूसरा ध्यान जो दिया गया है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। ये बड़ा विचारणीय है। सर एक चीज़ अभी आपसे, क्योंकि जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि ये जो बजट है, अगर आप देखें तो केंद्र सरकार बहुत प्लान्ड वे में सारी चीज़ों को कर रही है। ये क्या है पूरा, अगर ये मंशा इनकी कैसी है केंद्र की सरकार की? नहीं, निश्चित रूप से इस सकारात्मक बजट कहूँगा मैं तो इसको। और इन्होंने मतलब किसी एक विशेष वर्ष को लुभाने का प्रयास नहीं किया है। इसमें सभी को, खासकर सैलरीड पर्सन्स, इससे बहुतायत में लाभकारी होगा उनके लिए। जो है वो सभी एक तरह से बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आने जा रहा है। ये समझिए बहुत बड़ी रिस्क भी ली है इन्होंने रेवेन्यू के साथ में। और आयकर जो एक देश का आज की तारीख में सबसे बड़ा हमारा सोर्स है रेवेन्यू का, लगभग 22%। ये आप निश्चित समझिए कि 22% जो हमारा ये आ रहा है, ये अपने आप में मायने रखता है। सर, तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना महत्वपूर्ण ये टैक्स, ये बजट पूरा माना जा रहा है, उसमें टैक्स की कितनी छूट है और आम जनमानस के लिए कितना लाभदायक है। आप गौरव, आप ये बताइए कि कितना लाभदायक है ये बजट इस बार का? सर बजट जो है, मतलब कि सैलरीड एम्प्लॉइयों को जो है काफ़ी रिलीफ मिला है इसमें, और सैलरीड एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं देना है। 12 लाख तक जो है उसमें एग्जम्पशन है, छूट है। तो ये लाभ लोगों को अगर देखें तो मिल रहा है। ये जो लाभ मिल रहा है ये अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप देखें तो इस बार केंद्र सरकार का बजट जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जहाँ तक अगर आप सैलरीड पर्सन या जो बचत की बात होती है, 12 लाख की जो टैक्स का जो स्लैब इन्होंने छूट दिया है, वो भी आम जनमानस के लिए बहुत ही लाभदायक है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमित गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।